क्या कहेंगे? बचाने वाला कोई अगर है तो अल्लाह है। छोटे छोटे बच्चे ये तकरीर कर चुके हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे, अपनी तलवार को दरख्त के ऊपर रख कर एक आदमी आया और तलवार ली हाथ में और कहा, है अल्लाह के नबी आपको कौन बचाएगा? आपने फरमाया अल्लाह बचाएगा, अल्लाह बचाएगा। अल्लाह अल्लाह का जब नाम लिया वो तलवार ज़मीन में गिर गए। अल्लाह के नबी उठा लिए और कहा, अब तुमको मेरे हाथ से कौन बचाएगा, मेरी तलवार से कौन बचाएगा? वो कहता है, वो तो अल्लाह को मानने वाला नहीं था। वो कहता है, आप तो दयावान है, अगर आप चाहें तो अपनी रहम से हमें छोड़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, उस जगह में क्या कहा? तलवार लेके खड़े हैं और करीब था कि उसके गर्दन पर मारे। अकेले खड़े हैं, तलवार उसके ऊपर है। अगर किसी का नाम ले रहा है तो अल्लाह का नाम ले रहा है, निडर होकर अल्लाह पर भरोसा कर रहा है। तवक्कुल अगर किसी पर है तो अल्लाह ताला की जात पर है। बचाने वाला अगर कोई है तो अल्लाह ताला है। आज देख लीजिए कर्नाटक के अंदर देख लीजिए, हजारों भगवे दाढ़ी कपड़े पहनने वाले आरएसएस जनसंगीन संघ परिवार ये हमला करते हुए एक औरत की इज्जत व अस्मत को उछालने के लिए, उनकी इज्जत व अस्मत को तार तार करने के लिए हजारों भगवे उनके सामने जय श्री राम का नारा देते हुए उनके सामने दौड़ पड़ते हैं। लेकिन वो अकेली लड़की, मुस्कान नाम की लड़की, शेरनी और बहादुरनी लड़की, अल्लाह का नाम लेकर नारे तकबीर की आवाज बुलंद करते हुए सबके सामने से दौड़ती है। निडर होकर, बेखौफ होकर, बिल्कुल घबराए नहीं हुए, बिल्कुल उनके दिल में खौफ नहीं है, एक अल्लाह पर भरोसा करके सबके सामने अल्लाह का नाम लेकर दौड़ती है। आज देख लीजिए, महमूद असद मदनी ने उनको 5 लाख रुपए अवार्ड दिए। मैं समझता हूँ ये 5 लाख कोई अहमियत नहीं रखती है उनके लिए। ये 5 लाख कोई कीमती उनके लिए दौलत नहीं है। उनके लिए कीमती दौलत अगर कोई है तो हमारी माँ बहनों के लिए इज्जत व आसमत को बचाना, उनकी इज्जत को तार तार करने वालों पर हमला करना, संविधान को बचाना, किसी औरत पर अटैक और रेप होने से बचाना, संविधान को खतरे से बचाना, ये उनके लिए काबिल है। मेरे प्यारे साथियों, देखना इतिहास में उनका नाम एक दिन लिखा जाएगा कि औरत की इज्जत के ऊपर अगर कोई हमला करे तो मेरे प्यारे साथियों, कोई अगर आवाज उठाने वाली खातून है, मेरी माओ बहनों, अगर आवाज आपके कानों तक मेरी पहुंच रही है, इस जुमले को गौर से सुनो। तुम्हारे बारे में क्या क्या साजिशें रची जा रही है। हिजाब पहनकर नहीं आ सकते हैं, बुर्के में नहीं रह सकते हैं, निकाब पोश नहीं बन सकते हैं, ये आवाज उठा रही है। लेकिन वो एक महिला थी, आप जानते हैं महिला के अंदर डर ज्यादा होता है, खौफ ज्यादा होता है, लेकिन मदरसे से पढ़ी हुई, कॉलेज से पढ़ी हुई, इस्लाम की तालीम उसके दिल के अंदर है। वो चाहती है कि खुद उनका मामला नहीं है, ये सारी औरतों का मामला है। आज देख लीजिए इस जमाने में, इस युग में कितने औरतों के साथ रेप हुआ, कितने औरतों के साथ बलात्कार हुआ, ये नहीं दिखाए जाते हैं, ये नहीं दिखाएंगे इस मौके पर, ये नहीं दिखाए जाएंगे इस मौके पर, जात और बिरदारी दिखाए जाएंगे। लेकिन हम जितना दुख आसिफा के रेप होने पर है, उतना ही दुख और अफसोस निर्भया के रेप पर है, उतना ही दुख और अफसोस, उतना ही दर्द प्रियंका रेड्डी के रेप होने पर है। हम चाहते हैं कि औरत की इज्जत व हिफाजत इस देश में हमारी सरकार कर ले। मोदी जी, आपने बहुत बड़ा अच्छा नारा लगाया, बेटी पढ़ाओ देश बचाओ, आपका ये नारा मैं सैल्यूट करता हूँ। आप हम चाहते हैं कि आप हमेशा सोचते हैं कि औरत की इज्जत सही से रहे, लेकिन उन भगवा लोगों को भी आप सबक सिखाइए जो लोग औरत की इज्जत को उछालने के लिए मैदान में आ पड़ते हैं। आप उनको सबक सिखाइए और हमें आपसे उम्मीद है कि आप जरूर इसको अंजाम देंगे, क्योंकि आप किसी महिला का दुश्मन नहीं है। अगर आप किसी महिला का दुश्मन होते तो आपने ये नारा नहीं लगाते कि बेटी पढ़ाओ देश बचाओ। हमारी बेटियां पढ़ेंगी तो हमारा देश बचेगा, मैं ये फख्र से कहता हूं। और ये चीज मोदी, ये चीज आपको मैं ये बता रहा हूं सोशल मीडिया के जरिए से, उन तमाम भगवाधारी और भगवा कपड़े पहनकर आने वाले आरएसएस जनसंगीन जय श्री राम का नारा बुलंद करते हुए आने वाले, उनके कानों में अगर ये मेरी आवाज पहुंच रही है तो सुनो। जिस तरह केरल के अंदर एक मर्तबा ऐसा हुआ, एक जालिम सरकार आए, जालिम सरकार ने आकर ब्रिज टैक्स नाफिज किया। ब्रिज टैक्स का मतलब समझ जाइए कि औरत जो दलित जात के हैं, जो नीची जात के हैं, वो छाती खोलकर, सीना खोलकर, अपने शर्मगाह को दिखाकर, पिस्तान को खोलकर आएंगे बादशाह के सामने।
बड़े बड़े जाति के लोगों के सामने पिस्तान खुलकर अगर नहीं आएंगे, सीना खोलकर अगर नहीं आएंगे, उनको जुर्माना लगेगा, टैक्स लगेगा। मेरे प्यारे साथियों, एक औरत, एक खातून थी जिनका नाम नंगेली है, आज भी इतिहास के पन्ने पर दर्ज है। आप सर्च कीजिए, आप तारीख की किताबें पढ़ जाइए। उसने कहा हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम अपनी इज्जत व आसमत को किसी के सामने लुटाना नहीं चाहते हैं, हम अपना सीना नहीं खोलेंगे, हम अपना छाती नहीं दिखाएंगे, हम कपड़ा पहने रखेंगे, चाहे हमें टैक्स देना ही क्यों ना पड़े। एक महीना के बाद जब पुलिस उसके घर में पहुंचती है, प्रशासन उसके घर में पहुंचती है, गवर्नमेंट ये कानून बनाती है और उसके घर में प्रशासन पहुंचकर कहती है नंगेली अब तुम्हारा 1 महीना हो गया है, तुम टैक्स दो, अब तुम्हारा टैक्स की बारी आ गई। उसने कहा मैं टैक्स अगर दूंगा, कितने गरीब लोग ऐसे हैं जो टैक्स नहीं दे पाएंगे, वो छाती खोलकर बड़े लोगों के सामने आएंगे। मैं टैक्स देना गवारा नहीं करूंगी, मैं जो गवारा करती हूँ वो अब देखो मैं इतिहास में क्या रचने जा रही हूँ। वो घर जाती है, छुरी उठाती है, अपने पिस्तान को काटकर किसी प्याले में, किसी कप में रखकर उन पुलिस के सामने लाकर रख देती है। उनके जिस्म से खून बह रहा है, उनके शवहर देखकर उनके सब में गिर जाता है और एक साथ दोनों का अंतिम संस्कार दिया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर ऐसा ही कारनामा अंजाम इस दौर में किसी ने दिया है तो मुस्कान ने दिया है। वो हमारे इस देश की बेटी है, वो भारत की बेटी है। आप ये फख्र महसूस कीजिए, अगर कोई बीजेपी गवर्नमेंट है उसको भी ये फख्र महसूस करनी चाहिए कि वो भारत की बेटी है। यही वो बेटी है जिन्होंने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। कौन दिया? सुरैया तैयब, एक लेडी खातून थी। ये नक्शा, तिरंगा झंडा को नक्शा किसने दिया? एक लेडी खातून ने दिया, बुरके में रहकर दिया, हिजाब में रहकर दिया। जरूरी नहीं है कि बुरके छोड़कर ही औरत तरक्की कर सकती है। हम कहाँ कहते हैं कि हमारी इस्लाम में तालीम पर पाबंदी लगाई गई है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं लोगों, अगर आपने अपनी बेटियों को सही तरबियत दी, अगर आपने अपनी बेटियों को सही तालीम दी, अगर आप अपनी बेटियों को मदरसे में अच्छी तरबियत देकर पढ़ाए तो आप उन बेटी को अच्छी तरबियत देने के बदले में आपका ठिकाना जन्नत बनेगा। इस्लाम तालीम से कहाँ रोकता है? इस्लाम को कैसे आप बदनाम करते हैं? अंजना ओम कश्यप एक एंकर है, मैं उनके बातों को सलाम करता हूँ। एक बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो हिजाब के मुद्दे पर सवाल उठाती है और क्या नारे लगाती है कि कुरान में कहाँ लिखा है हिजाब के बारे में। मेरे प्यारे साथियों, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जिस तरह हम आपकी किताब महाभारत पढ़ते हैं, आप भी हमारा कुरान पढ़िए। कुरान में सूरह नूर के अंदर लिखा हुआ कि नहीं, कुल लिल मुमिनीना यगुस्सु मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम, औरतों के बारे में है, व कुल लिल मुमिनात यगुस्सुना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन्ना। जिस तरह मर्दों के हिजाब के बारे में है, औरतों के भी हिजाब के बारे में है। महाभारत का वाक़या मैं सुना रहा हूँ। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करूँगा। महाभारत के अंदर जब द्रौपदी एक औरत थी, खातून थी, जुए में हारा गया। किसने हारा? पांडुओं ने अपनी बीबी को हार दिया। पांडुओं ने अपने बीबी को जुए में हार गया, वो अपने बीबी को भी हार गए। और किसने जीता? कौरवों ने। कौरव की तादाद ज्यादा थी। कौरव का एक भाई दुशासन, ये जब उसने अपनी एक औरत को जीत लिया जुए में, किसको जीता? द्रौपदी को। वो खींचकर उनके दुपट्टे और ओढ़नी सारी खींचकर उनको खींचना शुरू किया, पकड़कर खींचना शुरू किया। उनका जिस्म करीब था कि नंगे हो जाए, बराना हो जाए। श्री कृष्ण जी की मदद आई। उनकी खिताब के मुताबिक उनकी साड़ी बढ़ती गई, लंबी होती गई, इतनी लंबी हुई कि वो खींचते रहे, लेकिन द्रौपदी की इज्जत पर कोई उछाल नहीं सके, उनका जिस्म नंगा नहीं हो सका। इसलिए पर्दा आपके किताब में भी है, इस्लाम में भी है। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, एक उनके आदमी ने कहा, यूट्यूब में ट्वीट किया, अगर वो हिजाब पहनकर स्कूल में आएंगी तो हिंदू भी भगवा पहनकर आएंगे। आइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें मुसलमान कब एतराज़ करता है? आप तो हमारे बारे में कहते हैं अजान पर पाबंदी लगाएंगे, दाढ़ी पर पाबंदी लगाएंगे, टोपी पर पाबंदी लगाएंगे। हमने कभी आपके ऊपर कोई मुद्दा उठाया ही नहीं। और हम क्यों उठाए? इस्लाम ये हमें तालीम नहीं, हमें तो इस्लाम ये भी सिखाता है कि किसी दूसरे माबूद की अगर आप इज्जत करेंगे, किसी दूसरे की अगर माबूदों की आप इज्जत करेंगे, उनके बदले में वो आपके माबूदों की इज्जत करेंगे। इस्लाम ये नहीं कहता कि आप किसी राम को धुतकारें, इस्लाम ये नहीं कहता कि आप किसी कृष्ण जी को धुतकारें। इस्लाम हमेशा ये कहता है आप सबको लेकर चलिए। मेरे प्यारे साथियों, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी तकरीर को ख़त्म कर रहा हूँ। आखिर में दुआ है, बारिहिला हम सब तमाम
मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, हमारे मुल्क में शांति कायम पता फरमा। हमारे मुल्क में जो हिंदू और मुसलमान का विवाद चल रहा है, अल्लाह इनको डिवाइड में ना कर, इत्तेहाद व इत्तेफाक में कायम अता फरमा। मुसलमान और हिंदू आपस में यूनिटी को जगाए, इत्तेहाद व इत्तेफाक कायम रहे, हमारा देश सही सालिम रहे। और जो लोग हमारे इस देश में भेड़िए औरत की इज्जत पर खेलना चाहते, ये अल्लाह उनके अक्ल सलीम अता फरमा। इन्हीं 1.5 घंटा का वक्त मैंने आपके सामने लिया। अल्लाह ताला से दुआ है इनके अंदर जो बोलने में गलती हो आप मुझे छोटा भाई समझकर माफ़ कीजिए। अगर आप हमसे रुजू कर सके इस्लाह करने की चाहेंगे तो आप तन्हाई में हमारी इस्लाह कीजिए। हदीस कुरान यही हमें तालीम देता है, यही तालीम सबसे बढ़कर है कि कोई अगर आपको हदीस व कुरान की बात माने, अगर वो सही है तो आप उसको ले लीजिए, हम इंशाअल्लाह लेंगे। चाहे अगर हमारे छोटे भाई हमारी इस्लाह करें, हम उनकी बात इंशाअल्लाह कबूल करेंगे। हमारी माँ बहनों से भी गुजारिश है वो ज़्यादा से ज़्यादा कुरान व हदीस की तालीम पर ज़्यादा फोकियत दें और इस्लाम की तालीम को वो अमल में लाए। इसलिए कि अगर औरत कुरान की तालीम से आम नहीं होंगे, हदीसों को नहीं जानेंगे तो हज़ारों मुस्कान पैदा नहीं हो पाएंगे। अगर कुरान हदीस को तालीम लेकर पढ़ेंगे, हमारा संविधान भी बचेगा, हमारा देश भी बचेगा, इस्लाम की तालीम भी ज़िंदा रहेंगे, इस्लाम भी ज़िंदा रहेगा। इस मुल्क में भी अमन व अमान कायम होगा, देश में खून खराबा ख़त्म होगा, मजलूमों की मदद की जाएगी, गरीबों का हाल रखा जाएगा, गरीबों का ख्याल रखा जाएगा। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।